जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाइयों को सादर प्रणाम। किसानों के आंदोलन से एक बुरी खबर आ रही है कि एक 23 साल के लड़के पे पुलिस वालों ने गोली चलाकर हत्या कर दी, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। इस विषय में मैं अपनी एक रचना प्रस्तुत कर रही हूँ। आशा करती हूँ कि जो दर्द मैं महसूस कर रही हूँ, वही दर्द मेरे देश का जन जन महसूस करेगा और अपने आप से सवाल पूछेगा कि आखिर देश के नागरिकों के साथ इस प्रकार की बर्बरता क्यों। मेरी रचना का शीर्षक है कि तुम्हारे और हमारे हकूकों में यह फ़र्क कैसा, सौतेलापन फ़र्क कैसा। कि कहने के लिए तो देश की जनता, सभी नागरिक एक समान हैं, तो फिर तुम्हारे और हमारे हकूकों में यह सौतेलापन कैसा। तुम्हें अपने महिमा मंडल कर जाने से, अपने चुनाव प्रचार प्रसार कर जाने मात्र से तुम्हें तुम्हारे अधिकार मिल जाते हैं। तुम कुर्सियों में बैठ जाते हो, सत्ता कब्जा लेते हो और हमारा लहू बहा जाने पर भी हमें हमारा अधिकार नहीं मिल पाता है। आखिर तुम्हारे और हमारे हकूकों में यह सौतेलापन व्यवहार कैसा। तुम जब चुनाव प्रचार प्रसार करने हमारे पास आते हो तो हम तुम्हारा स्वागत अपने समझकर फूल माला से करते हैं, और जब हम अपनी हकूकों के लिए आंदोलन करते हैं तो तुम हमारा स्वागत लाठी गोलियों से करते हो। आखिर तुम दोस्ती का जवाब दुश्मनी से क्यों देते हो। तुम्हारे और हमारे व्यवहार में इस प्रकार फ़र्क कैसा, इस प्रकार फ़र्क कैसा। तुमने तो बात लोकतंत्र की थी, तुम वोटों की धांधली कर लोकतंत्र का गला क्यों घोट रहे हो। तुमने गारंटी रोजगार की दी थी, तुम बेरोजगारी क्यों फैला रहे हो। यदि गलती भूल से हो तो गलती माफ की जा सकती है, मगर यदि अपराध करना ही व्यवहार तुम्हारा हो गया है तो इस व्यवहार की, इस अपराध की सजा दी जाती है। तुमने गारंटी एमएसपी की दी थी, तुम गोलियां क्यों चला रहे हो। तुमने गारंटी न्याय की दी थी, तुम अन्याय क्यों कर रहे हो। तुमने गारंटी सुरक्षा की दी थी बेटियों की, तुम अपराधियों के साथ क्यों निभा रहे हो। तुमने गारंटी ईमान की दी थी, तुम स्वयं भ्रष्टाचार क्यों फैला रहे हो। तुम स्वयं भ्रष्टाचार क्यों फैला रहे हो। हमने तो अपने हितों के लिए सरकारें चुनी, हमने तो अपने हितों के लिए सरकारें चुनी थी। तुम क्यों देश के दुश्मन बन बैठे हो। हमने तो ईमान समझकर तुम्हें वोट दिया था, तुम स्वयं भ्रष्टाचारी क्यों बन बैठे हो। हमने तो अपने रक्षक समझकर तुम्हें चुना था, तुम हमारे भक्षक क्यों बन बैठे हो। तुम हमारे भक्षक क्यों बन बैठे हो। जब तुम वोट मांगने आते हो तब तुम भीगी बिल्ली बन जाते हो, और जब हम अपने अधिकार मांगने आते हैं तो तुम बड़ा अक्कड़ दिखाते हो। यह तो तुम्हारे घोषणा पत्र में नहीं था। अक्कड़ दिखाना, गोली चलाना, लाठी चलाना, हमारा शोषण करना तो तुम्हारे घोषणा पत्र में नहीं था। यदि तुम्हारे यह घोषणा पत्र में होता तो हम तुम्हें कभी नहीं चुनते, तुम्हें कभी वोट नहीं देते। लेकिन तुमने हमसे वादा खिलाफी की। आज तुम एमएसपी के बदले किसानों को गोलियों से भून रहे हो। आज तुम बेटियों के सुरक्षा के बदले बेटियों के अपराधियों को पनाह दे रहे हो। यह तो तुम्हारे घोषणा पत्र में नहीं था। अब हम भी जनता से कहते हैं, कि यदि सरकारें तुम पर गोली लाठी चलाए, कंट्रीले तारें कीलें तुम्हारे रास्ते पे बिछाए, तुम भी मन में ठान लेना। अब की बार चुनाव प्रचार प्रसार में एक भी नेता को अपने गांव, अपने राज्य, अपने मुल्क में मत घुसने देना। एक भी नेता को अपने गांव में मत घुसने देना। जिस तरह से नेता तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहे हैं,
जिस तरह से नेता तुम्हारे साथ व्यवहार कर रहे हैं, जरा इनकी व्यवहार, इनकी चाल की स्वाद इनको भी चखा देना, जरा इनको भी सबक सिखा देना। जो तुम्हें आज तुम्हारे अधिकारों के बदले तुम पर लाठी गोलियां चला रहे हैं, उनके व्यवहार का स्वाद जरा उन्हें भी चखा देना। फिर कह रही हूं सरकारों से, इधर जनता सड़कों पे अपने अधिकारों के लिए लड़ती है, उधर तुम ठाठ से कुर्सियों पे क्यों बैठे हो? छोड़कर अपना राजधर्म को तुम यो अहंकार की नींद क्यों लेटे हो? यदि जनता की मांगे तुम्हें पूरी नहीं करनी है तो तुम उन कुर्सियों पर बोझ बनकर क्यों बैठे हो? कुर्सियां हैं तुम्हारा जनाजा नहीं, कुर्सियां हैं तुम्हारे जनाजा नहीं। तुम उन कुर्सियों को छोड़ क्यों नहीं देते? उन कुर्सियों को बताओ, कौन यहाँ पाकिस्तानी है, कौन है यहाँ चाइने वाला? मोदी जी बताओ हमें कि कौन यहाँ पाकिस्तानी है, उन आंदोलनों में कौन है चाइना वाला? क्यों तुमने अपने देश को सरहदों में बदल डाला? क्यों तुमने अपने देश को सरहदों में बदल डाला? जवानों और किसानों को आमने सामने कर तुम किस बात से डरते हो? किस बात का तुम बदला ले रहे हो? मांगे जो जनता की हैं अपनी क्यों नहीं पूरा करते हो? मांगे जो जनता की हैं उन्हें क्यों नहीं पूरा करते हो? वादा किया था तुमने किसानों से, क्यों नहीं वादा किया था तुमने जो किसानों से, क्यों नहीं उसको पूरा करते हो? क्यों इस तरह तुम अपने ही वादा खिलाफी करते हो? किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन से तुम इतना क्यों डरते हो? किसानों के शांतिपूर्ण आंदोलन से तुम इतना क्यों डरते हो? अभी तो बहुत हिसाब किताब बाकी है, अभी तो बहुत जवाब देना तुम्हारा बाकी है। तुमसे अभी तो बहुत हिसाब किताब लेना बाकी है। तुम अभी से क्यों घबराते हो? वोटों में जो धांधली कराकर तुम ईमान की बातें करते हो, देश को चुनावी बॉन्ड का चूना लगाकर तुम भ्रष्टाचार मिटाने की बात करते बातें वसूलों की, फिर क्यों वसूलों से समझौता करते हो? छोड़ के देश की जनता का साथ तुम अमीरों पर ही क्यों मरते हो? करके यूं भ्रष्टाचार ईमान की बातें शोभा नहीं देती, करके वतन से बेवफाइयों वतन माफ कभी करेगा नहीं। तुमने तो गारंटी एमएसपी की दी थी, तुम गोलियां क्यों चला रहे हो? यदि हमें पता होता कि तुम्हारे घोषणा पत्र में जनता के लिए गोलियां हैं, डंडियां हैं, जनता का शोषण है, भ्रष्टाचार है, अपराध है, जनता के प्रति तुम्हारा नफरत है, तो हम तुम्हें कभी नहीं चुनते। ऐसा तो तुमने घोषणा पत्र में लिखा ही नहीं। तो फिर से कहना चाहेंगे कि तुम्हारे और हमारे अधिकारों में ये सौतेला फर्क कैसा? तुम अपना महिमा मंडल करते हो और तुम्हें तुम्हारे अधिकार मिल जाते हैं, तुम कुर्सियों पे बैठ जाते हो, और हम अपना लहू भी बहा देते हैं और हमें अपना अधिकार नहीं मिल पाता है। तुम्हारा स्वागत हम फूल माला से करते हैं, तुम्हारे डंडे झंडे उठाते हैं, तुम्हारे लिए चेयर कुर्सियां दरियां बिछाते हैं, पलकें बिछाते हैं, और तुम उस प्रेम का जवाब गोलियों से देते हो, तुम उस प्रेम का जवाब दुश्मनी से देते हो। आखिर ऐसा क्रूर व्यवहार तुम कहां से लाते हो? आशा करती हूँ साथियों कि हमारे देश के नेता जागेंगे। और अभी अभी जो खबर आ रही है शंभू बॉर्डर से कि एक 23 साल के बच्चे को गोली लग गई, जो कि बहुत ही ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात है। मैं हैरान हूँ साथियों कि हमारे सरकारों की मति क्यों भ्रष्ट हो गई। लेकिन हम कहना चाहेंगे अपने सरकारों से कि अब निहत्ती जनता ने
तानाशाहों से, हिटलरशाहों से, जनरल डायर से डरना बंद कर दिया। आप अपने जवानों किसानों को इस तरह से आपस में लड़वा नहीं सकते हैं। और यदि यह काम आप कर रहे हो तो फिर, क्योंकि यह राजनीतिक, यह गद्दी आपकी बबूती नहीं है, इस पे जनता का अधिकार है। यदि आप इस प्रकार का व्यवहार करोगे तो वह दिन भी दूर नहीं होगा जिस दिन तुम भिखारियों की तरह वोट मांगने जाओगे और हमारे देश के मालिक, हमारी जनता, हमारे देश के नागरिक आपके साथ वही व्यवहार करेगी जो व्यवहार आप अपने किसानों के साथ, जवानों के साथ, अपने देश के महिलाओं के साथ, पहलवानों के साथ, आम नागरिक के साथ कर रहे हो। तो वैसे व्यवहार के लिए आप भी तैयार रहें। और मैं जनता से कहना चाहूँगी कि जागरूक बने। ये नेता अपना ही मेहमान मंडल करते हैं, इनको इनका अधिकार मिल जाता है, इन्हें सुरक्षा मिल जाती है, इनको न्याय मिल जाता है, इनको पदक मिल जाते हैं, इनको नौकरी मिल जाती है, इनको सब कुछ मिल जाता है। और जनता सड़कों पे लहू बहाए, फिर भी जनता को कुछ नहीं मिलता, अधिकार नहीं मिल पाता है। इस सोच पे घमासान होना चाहिए मेरे भाई बहनों। ये अपना महिमा मंडल करवाएं, अपना चुनाव प्रचार प्रसार करवाएं, अपना बैनर पोस्टर छपाएं, ये अपने लिए जो कुछ भी करें अपने लिए करें, फिर भी इन्हें इनका अधिकार मिल जाता है। देश के नेताओं को और देश की जनता अपना खून पसीना सब कुछ बहा देती है देश के लिए भी और अपने अधिकारों के लिए भी। देश की जनता को कुछ भी नहीं मिल पाता। आखिर क्यों साथियों? आपको सोचना पड़ेगा और इस विषय में बात करनी पड़ेगी, आपको चर्चा करनी पड़ेगी। नेता अपने ही महिमा मंडल के सिवाय कुछ भी नहीं करते हैं। उन्हें उनका अधिकार मिल जाता है, सुरक्षा, न्याय, हक, हकूक, पावर सब कुछ मिल जाता है। और जनता देती रहती है, कभी वोट देती, कभी सपोर्ट देती, कभी टैक्स देती, कभी इनको मान सम्मान देती, कभी पानी पिलाती, कभी कुछ करती, और जनता को उनका अधिकार नहीं मिलता। आज हमारा किसान, आज नहीं हमेशा किसान अन्न खिलाता है, किसान को उनका हक नहीं मिल रहा। जवान रक्षा करता है, जवान को उनका हक नहीं मिल रहा। जनता क्या 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 नहीं करती। तो मैं यही कहना चाहूंगी अपने नेताओं से कि तुम्हें तो तुम्हारे महिमा मंडल करने मात्र से अधिकार मिल जाता है, और हमें लहू बहाने पर, जान निछावर करने पर, सब कुछ त्याग देने पर भी न्याय, सुरक्षा, अधिकार क्यों नहीं मिल पाता है? सवाल है मेरा। मैं चाहती हूँ कि आप भी सवाल करें। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित धर्म सादर प्रणाम।